तो आज की कहानी है एक बैंक के बारे में और उसके एक ऐसे मालिक के बारे में जिसकी पहचान कोई नहीं जानता था। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। वक्त है सुबह के 11 बजे का। शहर का एक बहुत बड़ा, बहुत ही पॉश बैंक है और वहां रोज की तरह ही काफी चहल पहल है। और इसी भीड़ भाड़ वाले माहौल में एंट्री होती है एक बहुत ही सीधे साधे, साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग की। नाम है चरणदास। उनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में, जरा ध्यान दीजिएगा, एक पुराना सा लिफाफा। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है एक ऐसे कस्टमर की जिसके आने की किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसने उस बैंक का माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो होता क्या है, चरणदास जी बैंक के अंदर आते हैं। अब सोचिए, उनके साधारण से कपड़े, हाथ में वो पुराना लिफाफा। इसे देखकर वहां मौजूद अमीर कस्टमर्स और सूट बूट वाला स्टाफ सब उन्हें घूरने लगते हैं। मतलब हर कोई उन्हें ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे कि अरे ये कहां से आ गए, क्योंकि देखिए ये बैंक था ही अमीरों के लिए। खैर, उन सब बातों पर ध्यान नहीं देते और सीधे काउंटर पर जाते हैं जहां सीमा नाम की एक एम्प्लॉय बैठी थी। वो बहुत ही प्यार से, बहुत विनम्रता से अपने अकाउंट की एक प्रॉब्लम के बारे में उसे बताते हैं। लेकिन सीमा, वो तो बस उनके कपड़े देखकर ही अपना फैसला सुना देती है। सीधे सीधे कह देती है, बाबा जी लगता है आप गलत बैंक में आ गए। इस पर चरणदास जी बड़े ही आराम से कहते हैं, बेटी तुम एक बार चेक तो कर लो। अब जब चरणदास जी कहते हैं कि उन्हें मैनेजर से मिलना है, तो सीमा को मन तो नहीं था उसका, लेकिन फिर भी उसे बैंक मैनेजर सुनील को फोन करना ही पड़ता है। और यहीं से कहानी में हमें दो बिल्कुल अलग तरह के बर्ताव देखने को मिलते हैं। एक तरफ है घमंड और दूसरी तरफ है थोड़ी सी इंसानियत। मैनेजर सुनील अपने केबिन से ही चरणदास जी को देखता है और फोन पर सीमा को क्या कहता है पता है? सुनो, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए फालतू टाइम नहीं है, इनको कहीं बिठा दो, थोड़ी देर में थक हार के खुद ही चले जाएंगे। चरणदास जी कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। और वहां बैठे बैठे उन्हें लोगों की बातें सुनाई पड़ती हैं। कोई उन्हें भिखारी कह रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो बस शांति से सब कुछ सुनते रहते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है मैनेजर सुनील, जो अपमान कर रहा है, मिलने तक से मना कर रहा है, और दूसरी तरफ है एक जूनियर एम्प्लॉय अमित। वो ये सब देख रहा होता है और वो चरणदास जी के पास जाता है, उन्हें इज्जत देता है और मदद करने की कोशिश भी करता है। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मामला एक चेतावनी और एक बहुत बड़े राज की तरफ जाने वाला था। पूरा 1 घंटा बीत गया इंतजार करते करते। अब चरणदास जी से रहा नहीं गया। वो खुद उठते हैं और सीधे मैनेजर सुनील के कैबिन की तरफ चल पड़ते हैं। सुनील उन्हें केबिन के बाहर ही रोक लेता है और बड़े घमंड से कहता है, आपके अकाउंट में पैसे वैसे तो होंगे नहीं, तभी बंद हो गया होगा। और फिर वो सबसे बुरी बात कहता है, मैं तो आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान जाता हूं। ये सुनकर भी चरणदास जी शांत रहते हैं। वो बस अपना लिफाफा टेबल पर रखते हैं और जाते जाते बस एक बात कहते हैं, बेटा तुमने जो किया है इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ये एक धमकी नहीं थी, एक शांत चेतावनी थी जिसने माहौल में एक अजीब सा सस्पेंस पैदा कर दिया। तो सवाल वही है, आखिर उस पुराने मामूली से दिखने वाले लिफाफे में ऐसा था क्या? मैनेजर सुनील तो उस लिफाफे को देखता तक नहीं, फेंक देता है। लेकिन अमित, वो दयालु कर्मचारी, वो लिफाफे को उठा लेता है और उत्सुकता में वो उसमें लिखी डिटेल्स को अपने कंप्यूटर पे चेक करने लगता है। और फिर उसकी आंखों के सामने एक नंबर आता है, 60%। 60%? किस चीज का? बैंक के शेयर्स का। जी हां, वो सीधे साधे दिखने वाले चरणदास जी असल में उस बैंक के 60% शेयर्स के मालिक थे। मतलब एक तरह से वही उस बैंक के असली मालिक थे। और अब वक्त था कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट का, मालिक की वापसी का। अगले दिन ठीक उसी वक्त चरणदास जी फिर से बैंक आते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक महंगा सूट पहने एक आदमी था, हाथ में ब्रीफकेस लिए। उनको देखते ही बैंक में सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो होता है जिसका सबको इंतजार था, इंसाफ। और एक ऐसा सबक सिखाया जाता है जिसे शायद उस बैंक का कोई भी कर्मचारी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो नतीजा क्या निकला? बहुत सीधा और साफ। सबसे पहले घमंडी मैनेजर सुनील को उसके पद से हटा दिया गया। दूसरा, वो नेकदिल लड़का अमित, उसे उसकी अच्छाई का इनाम मिला, उसे नया मैनेजर बना दिया गया। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक
कि इंसान कोई भी हो, सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। मजे की बात तो ये है कि ये कोई नया नियम नहीं था, ये तो इस बैंक की नींव की पॉलिसी थी जिसे खुद चरणदास जी ने ही बनाया था कि इस बैंक में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं होगा, हर ग्राहक को एक जैसा सम्मान मिलेगा। सुनील ने इसी सबसे जरूरी नियम को तो तोड़ा था। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को उनके कपड़ों से, उनके दिखने के तरीके से जज कर लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना चाहिए।